नमस्कार दोस्तों, सबको मेरा जय सिया राम। मैं डॉक्टर सागर दुबे आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि जो ये कोविड-19 की महामारी चल रही है, जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं, जो कि सार्स CoV-2 वायरस के कारण होती है, उसका संक्रमण दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। शुरुआत में तो ये मेट्रो सिटीज़ और बड़े शहरों में हुआ। अभी ये छोटे छोटे गांव, कस्बों और फलियों को अपने गिरफ्त में ले रहा है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ कर के ये विनती है, कृपया अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने गली के लिए, अपने गांव के लिए और अल्टीमेटली अपने शहर, अपने राज्य और अपने देश के लिए आप सिर्फ एक काम करिए, मास्क पहनिए। मास्क भी कैसा, अगर आप N95 नहीं पहन पा रहे हैं या सर्जिकल मास्क अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप सिंपल कॉटन के कपड़े के 3 से 4 घड़ियाँ करके भी आप अपने मुंह पर लगा सकते हैं। उसको तरीके से पहनिए। तरीका क्या होता है, नाक और मुंह दोनों ढकना चाहिए, ना कि नाक खुली रहे, मुंह ढका रहे, या फिर नाक और मुंह दोनों खुला रहे और मास्क नीचे लटका रहे। इस तरीके से नहीं पहनना है। मास्क पहनना इसलिए ज़रूरी है कि पहली बात तो हवा में जो इसके ड्रॉपलेट्स में जो वायरस घूमते हैं, जिसके जो कण होते हैं, उससे आपका बचाव होगा। आपके आसपास में अगर कोई खांसेगा, छींकेगा, तो आपके नाक और मुंह में वो वायरस एंट्री नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, जो पोल्यूशन के हार्मफुल पार्टिकल्स हैं, उससे भी आपके फेफड़े सुरक्षित रहेंगे। तो अननेसेसरी आपको एलर्जी, अस्थमा और न्यूमोनिया होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। इसी के साथ एक कल रिसर्च भी आई है जो कि बताती है कि मास्क पहनने से खुद की जो इन्नेट इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, वो बढ़ती है। तो बस मेरा आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप मास्क पहनिए। तो मास्क पहनना इसलिए ज़रूरी है, तो मास्क पहनने से क्योंकि आपको संक्रमण होता भी नहीं है, अगर आपको हो गया है तो फैलता भी नहीं है। तो इसीलिए कृपया मास्क पहनिए। और सबसे मेन बात यह है कि अभी हम लोग उस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां पर बड़े शहरों में, खासकर इंदौर, भोपाल, नासिक, धुलिया, मुंबई, पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं, 2 टायर और 3 टायर सिटीज़, इनमें सरकारी अस्पताल तो फुल हो ही चुके हैं और ख़ास करके प्राइवेट अस्पतालों में बिस्तरों की काफ़ी कमी है। यहाँ तक कि बहुत सारे जो सीरियस मरीज़ हैं, जिनको इमरजेंसी और इमीडिएट ट्रीटमेंट की जिनको आवश्यकता है, उनको तक बेड नहीं मिल पा रहा है। इंदौर में पीछे एक नामी वकील एक्सपायर हो गई, लेडीज़। उसके पहले पूना में वहाँ के पूर्व महापौर रायकर जी एक्सपायर हो गए। औरंगाबाद का एक नामी पत्रकार एक्सपायर हो गया क्योंकि उनको बेड नहीं मिल पाया। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सारे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना रही है और अपने बेड की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पर दोस्तों, मैं इसीलिए आपको बोलना चाहूँगा कि वो नौबत आने ही ना दे, आप संक्रमित हो ही ना, ताकि आपको अस्पताल में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके बाद भी अगर किसी तरीके से आपको संक्रमण हो भी जाता है, तो अपने आप को, अपना फिज़िकल फिटनेस आप ऐसे बनाए रखें कि जल्द से जल्द आप असिम्प्टोमेटिक हो जाए, जल्द से आपका इलाज हो जाए, बिना आपको हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत पड़े, और आप होम आइसोलेशन में भी रह करके गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार उसका पालन करते हुए जल्दी ठीक हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करना पड़ेगी, या योगा करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा।
फेफड़े के व्यायाम करना पड़ेंगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसके साथ ही साथ आपको खाना आपका आधा करना पड़ेगा। जो आपकी डाइट है, अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो 1.5 रोटी खाइए, 2 खाते हैं तो 1 खाइए। साथ में आपको फल फ्रूट अच्छे से खाना पड़ेंगे। उसके साथ आपको नींद, आपको कम से कम मिनिमम 8 घंटे की नींद पूरी होना चाहिए, 6 से 8 घंटे की। रात में जगना नहीं है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। साथ ही साथ आपको बिल्कुल भी जंक फूड, स्ट्रीट फूड खाना नहीं है, जो कि डीपली फ्राइड होता है। उससे क्या होगा, आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये कंट्रोल में रहेगा। उससे आपको हृदय की धमनियों में खून जमने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाएगी और आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। ताकि आपका हार्ट मजबूत रहेगा तो आप खुद स्वस्थ रहोगे। और साथ ही साथ अगर आप बाहर का खाओगे तो खुदा ना खास्ता कोरोना अगर उसमें है, वो अगर जो होटल वाला बेचने वाला है, तो उससे आपको वो इन्फेक्शन हो भी सकता है। ये कोरोना के जो पार्टिकल्स हैं, जो वायरस हैं, कोविड-19 SARS-CoV-2 जो वायरस है, ये हवा में छींकने से और खांसने से फैलता है। कम से कम 20 मिनट तक के छींकने के बाद इसके जो ड्रॉपलेट्स है वो हवा में तैरते हैं और मिनिमम 2 दिन तक कोई सॉलिड जगह पर इसके वायरसेस अलाइव रहते हैं, ज़िंदा रहते हैं। तो इसीलिए कॉन्टैक्टलेस कोई भी चीज़ करने की कोशिश करें। जैसे अगर आपको कोई दरवाज़ा खोलना है तो आप पाँव से खोलिए, अगर आपको दरवाज़ा ओपन करना है तो आप पाँव से ओपन करिए, ठीक है। और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करिए, हाथ बराबर धोइए, हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स का ध्यान रखिए। साथ ही साथ कोई भी चीज़ आप बाहर से ख़रीद के लाते हैं तो उसको पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से धोइए। सब्जियों को भी आप पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से धो सकते हैं। गर्म पानी से भी धोइए आप सब्जियों को। और अपना ध्यान रखिए, आरओ वाटर या पानी उबाल के ठंडा किया हुआ पानी ही पीजिए, क्योंकि आजकल टाइफाइड के मरीज़ भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। मेरे को ये सब आपको इसलिए बताना पड़ रहा है कि धीरे धीरे प्राइवेट और गवर्नमेंट अस्पतालों में बिस्तरों की काफ़ी कमी होने लगी है। इसीलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, क्योंकि सबके घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बूढ़े हैं, डायबिटीज़, हार्ट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, जिनकी उम्रदराज लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है। उनको ये संक्रमण अगर हुआ तो उसमें वायरल लोड बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ता है और उनको ये इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा सीवियर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो दोस्तों, इसीलिए अपना ख्याल रखिए। आप अपना ख्याल रखोगे तो परिवार का ख्याल रखा जाएगा और इसी तरीके से आपका देश भी स्वस्थ रहेगा। और एक बात बोलना चाहूँगा कि टेस्टिंग के लेकर जो टेस्टिंग गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रही है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आपको सर्दी खांसी बुखार आ रहा है तो आप ज़रूर कोविड-19 की जो थ्रोट स्वैब होती है, RT-PCR हम लोग जिसको बोलते हैं, वो ज़रूर कराइए। बिल्कुल मत डरिए। ये इन्फेक्शन को रोकने का एक ही तरीका है दोस्तों, कि जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसको अलग करें, उसको आइसोलेट करें, उसको क्वारंटीन करें, उसको अलग रखें सबसे, ताकि वो अकेला मरीज़ सब में इन्फेक्शन ना फैलाए, उसके पूरे परिवार को चपेट में ना लाए। इसीलिए टेस्टिंग ज़रूरी है। टेस्टिंग के बाद ट्रेसिंग ज़रूरी है, फिर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर लोग टेस्टिंग के लिए बाहर आएंगे तो उसमें परिवार का भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा और अपना समाज और अपना देश स्वस्थ रहेगा। तो पिछले 6 महीने से मैं कोविड-19 को कंट्रोल करने में मेरा योगदान दे रहा हूँ। अभी तक तो ईश्वर की कृपा से नेगेटिव हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग भी अपना ख्याल रखेंगे और कानून और नियमों का पालन रखेंगे।
कोई भी अफवाह, गलत अफवाह ना फैलाएं। आप अपना भी ख्याल रखें, टेस्टिंग करने के लिए आगे आई हैं, और स्वस्थ रहें और सदा खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।